बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक और सेल ऑर्गेनेली पर बात करेंगे जिसका नाम है सेंट्रियोल्स। स्टूडेंट, सेंट्रियोल एक सब सेलुलर ऑर्गेनेली है। सब सेलुलर ऑर्गेनेली इसकी शेप जो है ये सिलेंड्रिकल बॉडी, स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडीज होते हैं, स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉडीज। इसकी शेप जो है सिलेंडर इन शेप होते हैं। इसी तरह सिलेंडर इन शेप, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूं यहां पर, ये इसी शेप में एक सिलेंडर शेप बॉडीज होते हैं। इस सिलेंडर शेप बॉडी की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ दिस सेंट्रियोल्स, इसकी लेंथ तकरीबन 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है और इसका डायमीटर तकरीबन ये 0.2 माइक्रोमीटर होता है। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था पॉल्टन। पॉल्टन डिस्कवर्ड सेंट्रियोल इन 1971। 1971 में पॉल्टन ने इसको डिस्कवर किया। अच्छा, अब ये सेल ऑर्गेनेली, ये सेंट्रियोल किस सेल्स में पाया जाता है और कहां पर पाया जाता है, इसकी फंक्शन क्या है? तो ये सेंट्रियोल्स मोस्ट कॉमन होता है इन एनिमल सेल्स। इसके साथ साथ ये कुछ लोअर प्लांट में भी मौजूद होता है, फाउंड इन लोअर प्लांट्स। ये जो ब्रायोफाइट्स वगैरह है इसमें भी पाया जाता है। लेकिन ये सेंट्रियोल्स प्लांट, हायर प्लांट में ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। अब सेंट्रियोल सेल में कहां पर पाया जाता है, इसकी पोजीशन क्या है? लेट्स सपोज ये एक सेल है, एक एनिमल सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। तो सेंट्रियोल ये न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके करीब मौजूद होता है। तो यहां पर पाया जाता है दो सिलेंड्रिकल बॉडीज जिसे कहा जाता है सेंट्रियोल्स। अच्छा, सेल के अंदर सेंट्रियोल का जो पोजीशन है, इस पोजीशन को नाम दिया जाता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम हमें शो करता है पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल इन द सेल। हर एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। अब इस सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर क्या है, ये किस चीज से बनते हैं? तो ये सेंट्रियोल बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। सेंट्रियोल्स की कंपोजिशन क्या है? ये सेंट्रियोल किस चीज से बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। अब एक सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? तो यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं। लेट्स सपोज ये एक सेंट्रियोल है, हर एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे? एक सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। लेट्स सपोज ये एक ट्रिपलेट्स हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 और 9। हर एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं?
9 triplets of microtubule. एक सेंट्रियोल के अंदर 1 2 3, आप लोग इसको नंबर दे सकते हैं। तो एक सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद अब कितना है, तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं कि 9 ट्रिपलेट है और एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो कितने हो गए 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अटैच होते हैं इसी तरह। ठीक है, तो 2 सेंट्रियोल में अब माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद कितना हो जाएगी। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 54। एक सेल के अंदर जिसमें एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं उसमें तकरीबन 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। एनएमडीकेट एमसीक्यूज में आता है कि 1 सेंट्रियोल इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप लोग को याद रखना है कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल ये एक सेंट्रियोल्स में होते हैं और दोनों में कितने 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये सेंट्रियोल्स हैं। अगर इस सेंट्रियोल से फ्लैजिला निकल जाता है, फ्लैजिला, इससे अगर फ्लैजिला निकल जाता है तो फिर इस सेंट्रियोल को एक और नाम दिया जाता है बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहां पर इस सेंट्रियोल से एक फ्लैजिला निकल जाता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मूवमेंट में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। और इस सेंट्रियोल का क्या काम है, अब हम इस पर बात करेंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है ये डिवाइड हो जाता है और ये एक और पेयर बना देता है। एक तो पहले से मौजूद था सेल के अंदर, लेकिन जब डिवीजन होता है सेल की तो ये एक और पेयर बना देता है सेंट्रियोल का। तो सेल के अंदर 2 पेयर हो गए सेंट्रियोल्स के। कितने हो गए 2 पेयर्स हो गए सेंट्रियोल के। और ये सेंट्रियोल के पेयर्स ये सेल के अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। कहां पर, मूव टू अपोजिट पोल ऑफ सेल। सपोज एक सेल है तो एक सेंट्रियोल का एक पेयर जो है इस सेल के एक साइड पर और दूसरा जो है सेल के दूसरे साइड पर अपोजिट पोल में की तरफ मूवमेंट करते हैं। और इसके काम क्या है, इस सेंट्रियोल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है गेमा टेबुलिन। और ये गेमा टेबुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोमल मूवमेंट में मदद कर देता है। यहां पर सेंटर में क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स, इस सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, यानी सेल डिवीजन में हेल्प करता है।